नमस्कार, स्वागत एवं अभिनंदन पुनः मेरे चैनल अक्षय ज्ञान पे। आज आपके समक्ष कक्षा 2 की पुस्तक किसलय पाठ 18 परी नामक पाठ को लेकर उपस्थित हुई हूँ। एक कहानी है और बहुत ही प्यारी कहानी है। हम इसके कहानी को भी पढ़ेंगे, तत्पश्चात उसके अभ्यास को भी देखेंगे। देखिए, कहानी में ये चित्र है, परी दिख रही है, मधुमक्खी दिख रही है, तितली भी है। ये देखिए कितनी सुंदर है। तो हम बच्चों को चित्रों के माध्यम से प्रश्न करें। प्रश्न करने के पश्चात हम अपनी कहानी की ओर बढ़ें। जाड़े के दिन थे। आसमान में एक परी उड़ रही थी। उड़ते उड़ते उसने नीचे देखा। पृथ्वी पर रंग बिरंगे फूल खिले थे। परी फूलों के बीच आ गई। वहां उसे तितली मिली। एक मधुमक्खी छत्ता बना रही थी। परी ने उससे कहा, मधुमक्खी आओ खेलें। देखिए, इसमें एक ऋतु है। कौन सी? जाड़े की ऋतु। बच्चों से हम बात कर सकते हैं। पढ़ाते समय बीच बीच में हम प्रश्न करते रहना चाहिए। इससे बच्चे ध्यान केंद्रित भी करेंगे, देखेंगे भी, अटेंटिव रहेंगे। अब देखिए, इसमें ये जो चिन्ह है ये योजक चिन्ह है। दो के बीच में जो लगता है योजक चिन्ह होता है। ये पूर्ण विराम है। बच्चों को बताएं हम साथ में। तो ऋतु में मुख्य 3 ऋतुएं होती हैं। जाड़े होती है, शरद होती है और वर्षा ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। आसमान में एक परी उड़ रही थी। उड़ते उड़ते उसने नीचे देखा। पृथ्वी पर रंग बिरंगे फूल खिले थे। परी फूलों के बीच आ गई। वहां उसे तितली मिली। एक मधुमक्खी छत्ता बना रही थी। पर परी ने उससे कहा, मधुमक्खी आओ खेलें। मधुमक्खी बोली, अभी मैं छत्ता बना रही हूँ। देखिए, ये जो चिन्ह है ये योजक चिन्ह है। मधुमक्खी ने जो बात अपनी बोली वो इस इन्वर्टेड कॉमा में आएगी। परी बोली, पहले खेलो फिर छत्ता बना लेना। मधुमक्खी बोली, नहीं, जाड़े के दिन है, बर्फ पड़ने वाली है, उससे पहले मुझे अपना छत्ता बनाना है। देखिए, बहुत अच्छी बात बताई जा रही है इसमें कि हमारा जो कार्य होता है पहले हमें उसे कार्य करना चाहिए, फिर उसके बाद हमें कोई दूसरा कार्य करना चाहिए, यानी खेल वगैरह बाद में। पहले हमारे जो इम्पोर्टेंट है, जो महत्वपूर्ण है, जो हमारे जीवन के लिए, जीवन शैली में इम्पोर्टेंट है, पहले वो कार्य करें। तो बच्चों से बता दें कि हम जैसे बच्चे स्कूल से आते हैं तो सबसे पहले उनको बताओ कि बच्चों पहले अपना होमवर्क करो, फिर इसके बाद खेलना चाहिए। तो कहानी के माध्यम से बीच बीच में इनको बताते जाएं। परी हंसी और बोली, अगर मैं तुम्हारा छत्ता जल्दी बनवा दूं तो फिर मेरे साथ खेलोगी? ये देखिए, प्रश्नवाचक प्रश्न किया। अगर मैं बनवा दूं तो क्या तुम मेरे साथ खेलोगी? परी, हाँ, मधुमक्खी बोली। परी ने अपनी साथी मधुमक्खियों को आवाज लगाई। देखते ही देखते वहां बहुत सारी मधुमक्खियां आ गईं। हजारों हजार मधुमक्खियां। उन्होंने छत्ता बनाकर शहद भरना शुरू किया। जल्दी ही छत्ता बनकर तैयार हो गया। सभी बहुत खुश हुए। परी और मधुमक्खियां खुशी से नाचने लगीं। तितली भी उड़ती हुई आकर उनके साथ नाचने लगी। देखिए, कितनी अच्छी कहानी है। और इस कहानी के माध्यम से हम लोग ये बता सकते हैं कि हमें अपना कार्य हमेशा समय पर करना चाहिए। दूसरी बात इसमें है सहयोग की भावना। हमें आपस में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो 2 बातें इसमें स्पष्ट हो गई हैं। अब है अभ्यास। मधुमक्खी ने परी के साथ खेलने से मना क्यों किया? क्योंकि मधुमक्खी क्या कर रही थी? इसमें उसके ऊपर लिख देती हूँ, क्योंकि मधुमक्खी को अपना छत्ता बनाना था। ठीक है, छत्ता बनाना था। बस इतना लिखेंगे। परी ने क्या किया? अपने साथी, अपने अन्य मधुमक्खी साथियों को बुलाकर मक्खी साथियों की, अच्छा इसमें ये गलती से लग गया, साथियों की मदद से छत्ता बनवा दिया, है ना।
छत्ता बनवा दिया। तो ये हम इस तरह से बताती जा रही हूँ, आप लिख लीजिएगा। मधुमक्खी शहद कहाँ से इकट्ठा करती है? छत्ते, ठीक है। मधुमक्खी छत्ता बनाकर, ठीक है। इसमें मधुमक्खी छत्ता बनाकर उसमें इकट्ठा करती है, फूलों से लेके ना। इसके बाद अगला प्रश्न है, बताओ, ठीक है। पहला है इसमें, सर्दी से बचने के लिए तुम क्या क्या करते हो? देखिए, सर्दी से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले यहाँ इसके ऊपर लिख दे रही हूँ। नंबर 1, गरम कपड़े, है ना, गरम कपड़े। दूसरा, धूप सेकना, है ना, ठीक है। 2 चीज़ें हो गई। सर्दी से बचने के लिए हम क्या करते हैं? गरम कपड़े, धूप सेकना, आग जला के बैठना, है ना, आग को सेकना, आग को जलाकर, मेन यही होता है, ठीक है, यही हम करते हैं। शहद खाने में कैसा लगता है? तो आप बता दीजिए कैसा होता है। मीठा लगता है, ठीक है। अब शहद जिसने खाया वो बता ही देगा मीठा होता है। फूल किस किस रंग के होते हैं? रंग बिरंगे होते हैं, ठीक है, रंग बिरंगे। अब रंग बिरंगे में नीला, ठीक है, पीला। अब पीला होता है ना, गेंदे का फूल पीला होता है, अपराजिता का नीला होता है, ठीक है, गुलाबी, इतने कलर, ठीक है। मधुमक्खी के कौन कौन से गुण हम में भी होने चाहिए? तो सबसे पहली बात तो जैसा कि मैंने बताया, सहयोग की भावना, सहयोग की भावना सबसे पहला, तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा, काम के प्रति इसमें सजग होना चाहिए, अपने काम के प्रति, ठीक है। 2 चीज़ें। अब है बोलो और लिखो। अब मधुमक्खी, ध्यान, मुस्कुराई, पृथ्वी, बर्फ, तितली, इनको बोलना भी है और इसको लिखना भी है। अब है सही शब्द चुनकर खाली जगह भरो। डाल पर डैश छत्ता बना रही थी। तो कौन छत्ता बना रहा था? मधुमक्खी। रंग बिरंगे फूलों पर डैश मंडरा रही थी। तितली, ठीक है, कोयल नहीं, तितली। गंदी जगह पर डैश भिनभिनाती है। कौन भिनभिनाता है गंदी जगह पे? मक्खी। हमारे कमरे में 2 डैश पहिए होते हैं कि खिड़की, इसमें आएगा खिड़की, इसमें मक्खी। घर के अंदर हमेशा खिड़की होती है, पहिए नहीं होते। मैदान में डैश खेल रहे हैं। मैदान में शेर तो नहीं खेलता ना, बच्चे खेलते हैं। आप बच्चों से पूछ पूछ के इसके भरें, ठीक है। अब इसमें ब्लोम शब्द हैं। सर्दी का गर्मी होता है, तो हंसने का क्या होगा? हंसता है, फिर उसका उल्टा क्या होगा? रोना। ऊपर का नीचे, ठीक है। अच्छा का बुरा, और सुखी का दुखी, ये इसके विपरीत हो गए। रंग बिरंगी तितलियों के चित्र बनाओ। तितली पर कोई कविता याद कर कक्षा में सुनाओ। बच्चों के साथ एक वचन एवं बहुवचन पर चर्चा करें, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कराएं। हाँ बिल्कुल ठीक है। जैसे मधुमक्खी का मधुमक्खियाँ आया ना इसमें कई बार, जैसे ये है मधुमक्खी, अगर हम इसका बहुवचन इसका मैं यहीं लिख के बताती हूँ आपको, मधुमक्खियाँ। इसको लिखना भी थोड़ा सा टफ होता है। देखिए ये लिखा हुआ है मधुमक्खियाँ, मधुमक्खी का इसमें ये बहुवचन, तो हम इसी में से ढूंढ कर भी बता सकते हैं कि क्या इसमें है। जैसे मैं एक पहला ग्राफ लेती हूँ, इसमें कुछ ढूंढते हैं, ठीक है। अब जैसे जाड़ा का विपरीत क्या होता है? जाड़ा है तो विपरीत होगा गर्मी। अगर हमें विपरीत निकालना है जाड़े का, इसमें विपरीत शब्द हो गया आसमान का धरती, है ना ये, ठीक है। अब एक पड़ी उड़ना, उड़ते उड़ते नीचे का ऊपर, देखिए विपरीत कितने सारे हैं नीचे का। अब मैं यहाँ साथ साथ में बताती जा रही हूँ ऊपर।
अब पृथ्वी का अगर हमें पर्याय बताना है कि पृथ्वी को और क्या क्या करते हैं, जैसे धरती, धरणी, भू, है ना। पृथ्वी को धरती बोलते हैं, ये बस 2 ही बता दीजिए, और भू, छोटे बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। फूल का पुष्प, सुमन, कुसुम, पर्यायवाची। देखिए कितनी सारी चीज़ है, एक ही पैराग्राफ में आपको बहुत सारी। फूल का पुष्प, सुमन, कुसुम, ये पर्यायवाची हैं। तो इस तरह से हम बच्चों को इसी में से मधुमक्खी का अगर हमें वो बनाना है, विलोम नहीं, बहुवचन बना तो मधुमक्खियाँ हो जाएंगी। तो इसी तरह से सारे पैराग्राफ में से हम बच्चों को समझाते हुए जाएं। यदि जानकारी उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। धन्यवाद।